बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी। तेज हवा और पानी का कहर था। फिर भी पुराने घर के अंदर एक अजीब सी शांति थी। हवा अनकहे शब्दों से भरी थी। आग चूल्हे में जल रही थी, नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। डैनियल एक कुर्सी पर झुका हुआ बैठा था। उसके हाथ में एक फटा हुआ खत था। हर शब्द कांच के टुकड़े जैसा था। उसके सामने सोफिया चुपचाप बैठी थी। उसकी निगाह दूर थी। शारीरिक रूप से वो एक सांस की दूरी पर थी। भावनात्मक रूप से वो लाखों मील दूर महसूस हो रही थी। सालों से उनके बीच एक खामोशी बढ़ती गई थी। ये पत्र हालांकि उनके बीच के नाजुक पुल को तोड़ने की धमकी दे रहा था। सन्नाटा छाया रहा। केवल बाहर उग्र तूफान और चटकती आग की आवाज से ही टूट रहा था। डैनियल ने कांपती हुई सांस ली। कागज फुसफुसाते हुए आरोप की तरह सरसरा रहा था। उसने सोफिया की ओर देखा। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। इसका क्या मतलब है? उसकी आवाज एक दबी हुई फुसफुसाहट थी, मुश्किल से तूफान के ऊपर सुनाई दे रही थी। सोफिया की निगाह ऊपर उठी, फिर से दूर जाने से पहले एक पल के लिए उसकी आंखों से मिली। उसकी गोद में कसकर जकड़े हुए हाथ हड्डियों की तरह पीले थे। डैनियल, उसने शुरू किया। उसकी आवाज दबी हुई फुसफुसाहट थी। उसने सिर हिलाकर उसे रोक दिया। मत करो, उसने विनती की। एक शब्द अनगिनत आंसुओं से भारी था। बस मुझे सच बता दो। सोफिया का केयरफुली कंस्ट्रक्टेड कंपोजर टूट गया। उसके कंधे ऐसे झुक गए जैसे उन पर कोई बड़ा वजन आ गया हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। ओह डैनियल, उसने कहा। उसकी आवाज में पछतावे से भरी हुई थी। सच जब आया तो एक फुसफुसाहट थी जो गरजती हवा के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन इसने कमरे में गूंज पैदा कर दी, स्टिलनेस को बिजली की तरह चकनाचूर कर दिया। सोफिया, जो महिला उसकी आंटी, उसकी विश्वास पात्र, उसका एकमात्र परिवार थी, उसकी मां थी। शब्द उनके बीच हवा में लटके हुए थे, भारी और घुटन भरे। डैनियल ने अपने अंदर एक कोल्डनेस को फैलते हुए महसूस किया। शॉक, बिट्रेयल, शीयर डिसबिलीफ को सुन्न कर दिया। उसने सोफिया की ओर देखा। उसकी आंखें भावनाओं के एक ऐसे बवंडर से भरी हुई थीं जिन्हें वो समझ भी नहीं पा रहा था। क्यों? उसने पूछा। एक शब्द एक टॉर्चर्ड रास्प था। सोफिया का चेहरा दर्द का मुखौटा था। उसकी आंखें अनकहे दुहक से भरी थीं। मैं छोटी थी, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज आंसुओं से भरी थी। मैंने एक गलती की। मुझे लगा कि यही सबसे अच्छा है। उसके शब्द अनएक्सप्लेनेबल को समझाने का, अनजस्टिफाइबल को जस्टिफाई करने का एक कमजोर प्रयास थे। केयरफुली कंस्ट्रक्टेड वॉल्स उसके चारों ओर टूट गए, क्योंकि उसने आखिरकार अपने अतीत के भूत का सामना किया। डैनियल खड़ा हो गया। उसकी कुर्सी लकड़ी के फर्श पर एक कर्कश आवाज के साथ पीछे की ओर खिसक गई। वह कमरे की लंबाई तक चला। उसके कदम असमान थे। उसके अंदर चल रहे टर्मोइल को दर्शा रहे थे। उसका पूरा जीवन, उसकी पूरी हकीकत एक झूठ की तरह लग रही थी। सबसे अच्छे के लिए? उसने दोहराया। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। आपने मुझे मेरे ही पिता से, सच्चाई से छुपाया। सबसे अच्छे के लिए? हर शब्द एक कोड़ा था, बिट्रेयल की कड़वाहट से भरा हुआ। सोफिया तकिए में वापस सिमट गई। उसका हाथ उसके मुंह पर उड़ गया, जैसे कि एक सिसकी को दबाने के लिए। उसके चेहरे की रेखाओं पर गिल्ट और रिग्रेट के सालों से निशान थे। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए था, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज टूट रही थी। वो एक अलग समय था, एक स्कैंडल होता। और मेरे बारे में क्या? डैनियल उस पर झपटा। उसकी आवाज भावनाओं के टॉरेंट को रोकने के प्रयास से टूट रही थी, जो उसे कंज्यूम करने की धमकी दे रहे थे। मुझे जानने के मेरे अधिकार के बारे में क्या? तूफान चल रहा था। उन दोनों को अलग कर रहे तूफान के लिए एक उपयुक्त साउंड ट्रैक। कोई जवाब नहीं था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था जो उनके रिश्ते के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ सके। नुकसान हो चुका था, इरेपरेबल। डैनियल दूर हो गया। उसके कंधे अपने नए ज्ञान के बोझ से झुक गए। वह दरवाजे की ओर चला। हर कदम रेजिग्नेशन से भरा हुआ था। बाहर का तूफान उसे इशारा करता लग रहा था, अपने क्योटिक एम्ब्रेस में एक ठंडा आराम दे रहा था। डैनियल प्लीज। सोफिया की आवाज एक टूटी हुई विनती थी। वो दहलीज पर रुक गया। उसका हाथ दरवाजे की घुंडी पर टिका हुआ था। बिना एक शब्द कहे वह तूफान में बाहर निकल गया।
हवा और बारिश को उसे निगलने दिया। उसके पीछे दरवाजा एक हल्की सी आवाज के साथ बंद हो गया। सोफिया को अकेला छोड़ दिया।